हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सब्यसाची ब्लाउज बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम इसकी पेपर पर कटिंग करेंगे। पेपर हमें इस तरीके से लेना है। ये हमारा फोल्डिंग पार्ट होगा इस तरफ से, और उस तरफ हमारा ओपन पार्ट रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉर्नर पे हमें हाफ इंच पे लाइनिंग बना लेनी है इस तरह से, यानी कि हाफ इंच के गैप पे हमें यहाँ पे लाइनिंग बनानी है। देन यहाँ पर हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है वो मार्क करनी है आपको। तो मेरी टोटल लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे टोटल लेंथ लूँगी 14 इंच। उसके बाद शोल्डर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 5 इंच का शोल्डर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप नेक बनाऊँगी इसको। आर्म होल की लंबाई है वो मैं 5.5 इंच रखूँगी, और इस तरह से इसको मिला देना है। देन यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट मार्क करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे मार्क करूँगी। मेरा जो चेस्ट है वो 34 इंच है। 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी, और इस तरह से निशान बना लूँगी। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर मेरी कमर है 30 इंच, तो 30 का 4th पार्ट करूँगी, तो 7.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 1 इंच पे मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दूंगी इस तरह से, और यहाँ पर आर्म होल की लेंथ को हाफ इंच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मार्क करेंगे हाफ इंच पर। और यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमें डॉट डॉट करके आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पर अब हमें शोल्डर लेना है। आपको रेडी शोल्डर जितना चाहिए आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, तो यहाँ पे 1.5 इंच का शोल्डर रह जाएगा। बाकी हमारी नेक की विड्थ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ जितनी भी रखना चाहो उतनी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी, क्योंकि सब्यसाची में ब्लाउज की जो नेक है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे डीप ही बनाऊँगी मैं इसको। उसके बाद नेक की शेप ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे 5 शेप ड्रॉ करूँगी। तो इस तरीके से 5 शेप ड्रॉ कर लेना है। देन यहाँ पर अब हमें टक्स पॉइंट मार्क करना है। तो अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। तो मेरी टक्स पॉइंट की लेंथ है वो 9.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से। और अब हमें टक्स पॉइंट की विड्थ लेनी है। तो मेरी जो विड्थ है वो 7 इंच है, तो 7 का हाफ करूँगी, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी इस तरह से। तो 9.5 इंच और 3.5 इंच को मार्क करके इस तरह से मिला देना है। देन यहाँ पर अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान और करना है। यहाँ पे इस लाइन से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और इस लाइन को हमें सीधी ड्रॉ करना है। अब हमें आर्म होल के कॉर्नर की साइड, यहाँ पे अंदर की साइड 1.75 इंच पर एक मार्क करना है। आपका अगर चेस्ट साइज ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी मार्क कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 1.75 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। उसके बाद जो 3.5 इंच पे मार्क किया था उसको 1.75 वाले मार्क से सीधा मिलाना है, और नेक के पास से भी हमें इसको सीधा मिलाना है। तो आप इसको देखकर भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको इससे मिलाना है, और इस वाली लाइन को हमें सीधा इससे मिलाना है। इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा 3.5 इंच पे मार्क किया था निशान, उसके नीचे जस्ट नीचे हमें हाफ इंच पर एक मार्क और करना है। इस लाइन को ध्यान में रखना है आपको। जो 3.5 इंच का हमने मार्क किया था, जस्ट उसी के नीचे हमें हाफ इंच पर एक मार्क और करना है। और अब इस मार्क से इस तरह से हमें गोलाई लेते हुए मार्क करना है। गोलाई आपको बिल्कुल फिनिशिंग से लेना है इस तरह से। पहले आपको डॉट डॉट करके मिला लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद इसको डार्क कर लेना है। तो देख सकते हैं जो 3.5 इंच का पॉइंट था, जस्ट इसके नीचे हमें हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करके फिर इसको हमें गोल शेप देना है। इतना कंप्लीट हो गया। मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से हमें कटोरी बनानी है। उसके बाद हमारे नेक की लेंथ है वो ज़्यादा रहती है, तो हमें के अंदर की तरफ 0.25 पर एक मार्क करना है, और इस तरह से शोल्डर से इसको मिला देना है। यानी कि हमें अंदर की तरफ नेक को डाउन करना है, और उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर और लेना है हमें। तो इस तरह से हाफ इंच का हमें एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की साइड। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो हमने लाइन बनाई है उससे हाफ इंच हमें और लेना है एक्स्ट्रा।
तो इस तरह से इतनी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जितनी भी आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी और इस तरह से इस निशान को मिला दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इसी शेप में हमें इसको कट करना है। कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करनी है आपको। अब हमें जो ये मैं क्रॉस निशान कर रही हूँ वहाँ पे भी हमें इसको कट करना है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई। देन यहाँ पर अब इसकी सेंटर वाली कटोरी को भी कट करूँगी। तो जहाँ पे मैं क्रॉस मार्क कर रही हूँ वहाँ पे हमें इसको कट करना है। यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट में हमें यहाँ पे जो कॉर्नर है इसको थोड़ी गोलाई देनी है ताकि जो हमारी कटोरी है उसकी शेप ठीक से आ सके। गोलाई आपको बिल्कुल अच्छे से देना है, कॉर्नर आपको नहीं बनाना है। तो इतनी पार्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें बीच वाली कटोरी को और मार्क करना है। तो इस तरह से आपको एक पेपर और लेना है दूसरा, उसके ऊपर आपको इसको तिरछा रखना है, यानी कि उरेब साइड में आप इसे मार्क करोगे। तो यहाँ पे मैं इसके साइड कॉर्नर को इस तरह से मार्क कर लूँगी। और अब हमें क्या करना है, इसके जो कॉर्नर है दोनों की उनको हमें यहाँ पे मिला लेना है। बस आपको इस बात का ध्यान रहे कि इसको आपको उरेब में ही कट करना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आगे का पार्ट है कटोरी का, तो यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करना है। आगे का पार्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देख सकते हो आप इस तरह से। तो इस तरीके का ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में हमें 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है और उसके बाद एक 3.5 इंच का जो मार्क किया था हमने आगे की तरफ, वो हमें आगे की तरफ इस पे भी मार्क कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारी जो टोटल कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई। इस वाले पार्ट को हमें फेंक देना है। और ये हमारी कटोरी है, इस तरह से हमें इसको बना के यहाँ पे स्टिच करना है। तो चलिए इसको हम लाइनिंग फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आगे की तरफ 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया था उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें कटोरी को सेट करते हुए रखना है और इसको उरेप में रखना है। तो यहाँ पे इसको तिरछा रखेंगे इस तरह से। इस तरह से उरेप जैसे बनाते हैं उस तरह से हमें इसको रखना है। तो हमें तिरछा ही रखना है इसको। अब हमें क्या करना है, इसकी जो नेक है उसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर जो हमें स्टिच लगानी है तो यहाँ पे 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क करना है ताकि स्टिच में ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। और इसमें भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से डॉट डॉट करके मिला देना है। और बीच वाली कटोरी में हमें चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमें डॉट डॉट करके मार्क कर लेना है। और बाकी हमें सेम इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको मार्क किया है सेम इसको पूरे को हमें कट कर लेना है। तो हमारे पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए। सेम हमें इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आपको बुकरम लेना है। नेक की जो बुकरम होती है उसे हमें नेक की शेप में यहाँ पे कट कर लेना है। देन यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई 1 इंच रखूँगी। तो इसी शेप में हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ नीचे की साइड हमें सीधा कट नहीं करना है। जो आपका नेक है इस तरह से इसके ऊपर रखना है और नीचे की साइड जो पट्टी है हमारी यहाँ तक हमें इसको इस तरह से मार्क करना है तिरछा और नीचे तक हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से इसको कट करेंगे। अब हमें नेक के सेंटर को इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और नेक पर इस तरह से अटैच करना है। तो मैं इसके ऊपर आयरन करूँगी ताकि ये यहाँ पे अटैच हो जाए।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक को आपको नीचे की तरफ सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को सेट कर लेना है। अब हमें इसके नेक को स्टिच करना है। तो 1/2 इंच के गैप में इसके नेक को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और बीच में हमें छोटे छोटे कट्स बना लेने हैं नेक पर। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमें सेम कर लेना है। उसके बाद जो नेक वाली पट्टी है इस तरह से हमें फोल्ड करके और इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब हमें इसके नेक पर ये लेस ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे लेस ऐड करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं या लेस भी डेकोर कर सकते हैं। दोनों का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। लेस ऐड करोगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे 2 बार इसको लेस को ऐड करूँगी। तो इस तरीके से हमारा नेक तैयार हो गया है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। अब हम इस कटोरी को यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो कटोरी को लाइनिंग फैब्रिक पर अटैच करना है, ना कि दोनों तरफ। तो इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक को ही हमें अटैच करना है। यहाँ पे आगे की तरफ जो हमारी लेस ऐड है वहाँ पे हमें स्टिच नहीं लगानी है, पर फैब्रिक को हमें आगे तक रखना है। और इस तरह से लेस को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कटोरी बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमें ऊपर की तरफ भी इसको स्टिच करना है। आगे की तरफ हमें फैब्रिक रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और लेस के ऊपर हमें स्टिच नहीं लगानी है। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों पर हमें स्टिच नहीं लगानी है लेस के पास। उसके बाद इस तरह से कंप्लीट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लेस पे हमने स्टिच नहीं लगाई है अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। जो बचे हुए स्टिच है हमें यहाँ पे इसको लगा लेनी है। तो इतनी हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं। और आप यहाँ पे एक सिलाई और लगा सकते हैं। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह रेडी करना है, देख सकते हैं। यहाँ पे कटोरी की साइज़ कितनी प्यारी आई है। और यहाँ पे आप कटोरी लगा के इसको और भी अच्छा लुक दे सकते हैं, पर मैं इसमें कटोरी ऐड नहीं करूँगी। आप इसमें कटोरी ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको एक पट्टी से जॉइंट करना है इस तरह से। तो आपको एक छोटी पट्टी लेनी है और इस तरह से इसके नेक को इस तरह जॉइंट करना है। लेस को आपको बराबर रखना है नीचे से और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच हो गया। अब हमें नीचे की जो पट्टी है हमारी वो हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो आप चाहे तो दोनों पट्टियों को एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख के भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुम सिलाई से इसको अटैच करूँगी। तो आपको इसकी जो हमारी लेस आगे की उसके कॉर्नर पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट करते हुए स्टिच लगानी है। मतलब जो आपका आगे का नेक है तिरछा, उसको हमें तिरछा ही स्टिच करना है। तो इस तरह से आप देखना इसको बारीकी से, यहाँ पर इसको तिरछा करके और इसको बराबर सेट करते हुए इसके पूरे के ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल ध्यान से आपको ये स्टिच लगाना है। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया, देख सकते हो। इस तरीके से गोलाई से हमें स्टिच लगानी है। और अब हमें इसकी दूसरे साइड भी स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा कट्स लगाना है। जो हमारा कॉर्नर है बीच वाला उसको इस तरह से तिरछा यहाँ पे हम स्टिच करेंगे पहले तो। और यहाँ पे हमें फिर इसको शेप देते हुए गोल स्टिच करेंगे। मतलब दोनों पार्ट को आपको सेम स्टिच करना है। बस आपको जो आगे की नेक है उसके पास आपको थोड़ा तिरछा रखना है, इसको इस बात का ध्यान रखना है केवल। तो आप देख सकते हैं जो ये नेक है इसके पास यहाँ पे तिरछा हमें स्टिच करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर हमने जो स्टिच लगाई है गोल राउंड में, वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा कपड़ा खींचे ना
और हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल शेप में बैठ सके। तो इस तरीके से इसमें बीच में कट लगा लेने हैं पूरे पर। तो इस तरीके से आपको कटोरी को रेडी करना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी अंदर की सिलाई भी है और यहाँ पे प्रॉपर गुम सिलाई है। अब हमें यहाँ पे लेंथ के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना है। आपकी जितनी लेंथ है उस हिसाब से आप दूसरी पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर इसी को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे जो टोटल लेंथ है ब्लाउज की 13.5 इंच है, तो इतना फैब्रिक बच रहा है तो मैं अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी। तो मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये हमारा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी कटोरी बन के रेडी हुई है। आप चाहे तो इसके नीचे के राउंड पर भी आप यहाँ पे लेस ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आएगा। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। और बहुत सारी वीडियो है जो मेरे आईडी पे आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर विजिट करें।